भाइयों, जय श्री राम। मैं आज आपके पास ऐसी जानकारी लेके आ रहा हूँ जो आपको किसी भी सिंगल भी पर्सन के, जितने भी यूट्यूब के चैनल बने हुए हैं वहां पे नहीं मिलेगी। क्या जानकारी लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा बता दूं मैं। किस सेक्टर में निफ्टी के कितने सेक्टर है, किस सेक्टर में पैसा लगाएं या किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, या किस सेक्टर में आपको क्या पीई रेशियो सही के साथ पैसा लगा सकते हैं, और कौन सा सेक्टर, कौन से सेक्टर के अच्छे शेयर्स हैं, ये चीज बताने वाला हूँ। आपको थोड़ा सा बता दूं अब सेक्टर कौन कौन से है। अभी देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट फिर भी बता दूं आपको। वीडियो की आपको ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। एफएमसीजी है, जो हमारे सेक्टर हैं निफ्टी के, यूटिलिटीज है, बैंक्स, सीमेंट, रियल्टी, हेल्थ केयर, केमिकल, कंज्यूमर, डाइवर्सिफाइड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, रिटेल, कंस्ट्रक्शन। ये कुल मिला के कोई 14-15 सेक्टर। वैसे तो अगर हम बात करें तो निफ्टी में 20 से 21 सेक्टर, बट फिर भी 14-15 सेक्टरों की थोड़ा सा मोटा मोटा मतलब बात करेंगे। ये सारे हर सेक्टर की बात करेंगे और पीई जानेंगे किस सेक्टर की अच्छी है और आगे आने वाले टाइम में क्या स्कोप है। सारी जानकारी देने से पहले छोटी सी एक चीज बता दूं। आपने अब देखा होगा पिछले 4 महीने से लगातार मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है। संता रैली आएगी, संता रैली नहीं आई, बजट रैली आएगी, नहीं आई, ट्रंप रैली आएगी, नहीं आई। तो भाई पैसा फिर लगाएं कहाँ पे, बनाएं कहाँ पे, क्या करें। इन्वेस्टर का पैसा 40 से 45% हो गया, अब करें क्या। चलो थोड़ा सा बताओ, यहाँ पे आते हैं हम। ये है निफ्टी का चार्ट। इस एक साइड निफ्टी है, एक साइड बैंक निफ्टी है। ये चार्ट कब से शुरू हुआ है? ये तब से शुरू हुआ है भाई, जब से क्या कहते हैं 2019 से, 2020 से, 2020 ये रहा। उसके बाद 2000, ये मंथली है। उसके बाद है हमारा 2025 जो भी चल रहा है। आज तारीख है 13 तारीख, 2025 चल रहा है। कोरोना आया, यहां से कोरोना आया, स्टॉक निफ्टी नीचे गया और उसके बाद भाई रुका कहीं पे। आज कोरोना से बुरी स्थिति नहीं है। सेम यहाँ पे कोरोना यहाँ पे आया और आज स्थिति ये है। यहाँ पे खड़े हैं हम भाई। 84,000 बैंक 54,000 लगाया और 26,000 से ऊपर हो गया। तो कहाँ पे खड़े हैं भाई? क्या ये जो डेली सुनना भी कहाँ पे पैसा लगाए, ये 5 साल का चार्ट है। डेली डेली परेशान मत होइए, एक बार पैसा लगाइए 3 साल 4 साल के लिए, भाई पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंपनी अच्छी है। एक चीज बताओ, जो कंपनी 3,000 रुपए का जो मान लो शेयर है, वो एक काम कर रही है, एक काम कर रही है, वो अगर उसका शेयर 2,000 रह गया, वो काम करना छोड़ देगी? नहीं, वो काम वही करती रहेगी। और उस सेक्टर में लगाइए जहां पे इन्वेस्टमेंट से पैसा बनने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर वाइज। आप सेक्टर वाइज देखिए, बहुत बहुत अच्छी आपके लिए लेके आया हूं मैं अपनी एनालाइज। तो आप देखिए, टॉप 10 कंट्रीब्यूशन, टॉप 10 कंपनी 58.74% कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी 50। जो एफ आई लगा रखा है आपने, एफ आई बेच रही है, एफ आई बेच रही है भाई। एफ आई मैक्सिमम मैक्सिमम जो बिजनेस करती है ना, वो निफ्टी 50 में करती है। अब आप किस अब आप खुद लगा लो। अगर आप कहीं किसी कंट्री में जगह हुए, अगर पैसा लगाना है तो सबसे बड़ा सॉलिड सॉलिड क्या, विश्वसनीयता, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास है, कहाँ पे पैसा लगाओगे? उस कंपनी में लगाओगे या उस जगह प्रॉपर्टी लोगे, अपना घर लोगे जहां पे सबसे बोलोगे यार ये 100 साल पुरानी है और यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं। लोकेलिटी देख के लगाओगे, अच्छे लोग रहते हैं वहां पे लगाओगे। और जिसकी विश्वसनीयता है, जिसका विश्वास है जिस जगह पे, वहां पे लगाओगे। ये देखिए, एच डी एफ सी बैंक 13.70, 9.56, ये इनकी रेशो है। टॉप 10 कंपनीज। यानी जब शेयर गिरता है ना, शेयर गिरता है या बढ़ता है, हम क्या करते हैं, निफ्टी को देख लेते हैं। भाई निफ्टी बढ़ गई तो हम भी बढ़ जाएंगे, निफ्टी कम हो गई और हम भी कम हो जाएंगे। आप देखो निफ्टी यहाँ पे जो गिरी है, अपने टॉप से सिर्फ 12% गिरी है भैया, सिर्फ 12%, सिर्फ 12%। और जो पोर्टफोलियो माइनस है, वो माइनस है किसी के 40%, 35%, 50%। इतने इतने पोर्टफोलियो में मैनेज है। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही है। ये चाह रही है अभी आने वाले टाइम में उस पर रेगुलेटरी नहीं आने वाली है। आने वाले टाइम में
भी किस किस इंसान का, किस बंदे का, किस एफआईआई का, किस डीआई का बड़ा शेयर किस कंपनी में है और किस कंपनी, उसके बाद वो कहीं मैनेज तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो चाहता है अभी निफ्टी यहीं पे खड़ी रहे, वो चाहता है निफ्टी आगे बढ़े, वो चाहता है निफ्टी बढ़े, निफ्टी नीचे गिर जाए। क्या वो मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। चलो ये बताया मैंने आपको 10 कंपनी। अब बताते हैं, अगर चैनल पे भाई पहली बार आए हो तो कृपया, मेरा चैनल अभी नया चैनल है, तो इसको थोड़ा सा, अगर आप कृपा करो 100 लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं नीचे। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मैं कह रहा हूँ, किसी भी सेक्टर में जाओगे कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। देखो, अगर एफएमसी में जाओगे तो आपके पास एचयूएल, नेस्ले, गोदरेज, आईटीसी, ब्रिटानिया, डाबर। इन आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल। ऑटोमोबाइल में महिंद्रा, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड और रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ओबराय, एंड सबकी बात करेंगे हम। यूटिलिटीज में अदानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी। प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, एक्सिस बड़े बैंक है, और सरकारी बैंक एसबीआई, आईओबी, महाराष्ट्र, केनरा, पीएनबी, बहुत बड़े बड़े बैंक है। सीमेंट, अल्ट्राटेक, सीमेंट। फिर उसके बाद हेल्थ केयर, अपोलो, कॉनकॉर्ड, बायोटेक, फोर्टिस। उसके बाद केमिकल, पेडिलाइट, एसआरएफ, हिमाद्री, टाटा केमिकल। फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिक्ला। रिटेल में आदित्य बिरला, वेदांत, शॉपर स्टॉप। और फाइनेंस में हमारा बजाज फिनसर्व, जियो, मुथूट। मैं इन शेयरों की नहीं, इन कंपनियों की बात करूंगा, और इनके हम जानेंगे कितनी पीए पे सेक्टर चल रहा है और कितनी पीए पे ये कंपनी चल रही है। बिकॉज क्या है, जब हमें जाना है इन्वेस्ट करने या हमें कुछ भी खरीदने जाना है, हम देखते हैं ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जुआ सट्टा नहीं है, ये एक व्यापार है। ये व्यापार को आपको देखना है, कौन सी चीज सबसे सस्ती मिलती है और किसमें हम पैसा बना सकते हैं। एक ने खरीदी, दूसरे ने बेची। मैंने आज कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है, कल मैंने 12 रुपए की बेची, मैंने 2 रुपये मेरे को बने दे। तो ये वही सेक्टर की आपको बात करना चाह रहा हूं, जिससे आपको पता लगे कौन सी चीज आप सस्ती खरीद सकते हो। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा सेक्टर है यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर है, उसमें कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट पामोलिव, पीएनडी, जिलेट। अब आप पीई की बात करते हैं, सबसे बड़ी पीई की बात करते हैं हम। जो यहाँ पे पीई सारा दिन चलाते रहते हो, ये लो। अब किसी का पीई 51 है, पीएनजी का 70.23 है, जिलेट का 67 पॉइंट है, और जो इंडस्ट्री का पीई है वो 61.84 है। अच्छा, इसमें क्या है, अगर जब पीए की बात करते हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें टोटल 4 कंपनियों का पीए दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, और ये 4 पीए की एवरेज है। अगर आप देखोगे पीए के हिसाब से, तो ये सस्ती, तो ये कोलगेट, कोलगेट आपको सबसे ठीक लग रही है कंपनी। उसके बाद पीई के हिसाब से ये ठीक लग रही है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये ठीक लग रही है, फिर ये ठीक लग रही है। पीई के हिसाब से काम करोगे तो थोड़ा सा ये आइडिया रहता है, ये चीज सस्ती है। जितना पीई नीचे होगा उतनी कंपनी की वैल्यू ज्यादा, उतना आपको बेनिफिट होने के ज्यादा चांसेस है। अब मार्केट कैप देखिए, इनका मार्केट कैप हिंदुस्तान लीवर का 5,76,354 करोड़, फिर 75,081 करोड़, फिर पीएनजी 47,000 करोड़, जिलेट 30,525 करोड़। उसके उसके बाद इनके जो एनपी, इस क्वार्टर के, जो पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट, भाई कितना आया कितना नहीं आया कोई भी मायने नहीं रखता। अगर आप अनुमान में बात करोगे, 1 साल बाद आप भूल जाओगे। अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, भूल जाओगे भी। उसमें मार्केट की बोलती थी भी इसका 4,000 करोड़ आना चाहिए, 2595 करोड़ आया है। पर कंपनी देख रही है प्रॉफिट अच्छा है, पी कम है, और ईपीएस बढ़ रहा है, तो कंपनी फायदे में है और आगे ग्रो ही करेगी। कंपनी क्या आना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ पिछले 5 साल की आपको डेटा। ये 5 साल में देखिए आप, 5 साल में ग्रो किया कंपनी ने। सेल्स हर मंथ 9.5% बढ़ी है। कोलगेट की 5%, 4.95, मतलब पीएनजी 7.37, 7.18, और जो एफएमजी सेक्टर 7.28 के हिसाब से बढ़ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, ये देखिए भैया,
ये प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर। सबसे नीचे मिडिल लिखा हुआ ये प्रॉफिट है, ये इनकी एवरेज है। उसके बाद 52 वीक हाई। चलो अब स्टॉक पे भी आ जाता है, जो स्टॉक की बात करते हो आप। 52 वीक 3035 था, एक समय में आया 3035 आया था। आज 2170 चल रहा है। 3893 था, 2378 चल रहा है। 17747 था और आज 14000 चल रहा है। 10,699 था, 800 चल रहा है। क्या इन कंपनियों के प्रॉफिट थोड़े से कम हुए हैं? क्या इन कंपनियों में वो काम करना छोड़ दिया जो 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 3035 पे करती थी? नहीं भाई, वही कर रही है काम। इसलिए ये पीई चेक करना किसकी कितनी है। मैं आपको, ये पहला एफएमसीजी सेक्टर, अब अगले सेक्टर पे आते हैं। अगला सेक्टर आ गया हमारा टीसीएस। टी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में कहा जाता है भैया ये आने वाला फ्यूचर है। हम आज भी कोई चीज बोलते हैं ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक फेसबुक पे, गूगल पे, या हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं उस पर ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। टीसीएस, इनका पीई देखिए, इनका मार्केट कैप देखिए। ये निफ्टी के अच्छे खासे भारी भरकम निफ्टी में रहते हैं इनके दो तीन शेयर, निफ्टी, टीसीएस, इन्फोसिस। देखो साल 2 साल ग्रोथ 8.21, 10.46% की ग्रोथ, प्रॉफिट 8.21। और इन्फोसिस का 13.20, 11.24, HCL 12.71, 9.28। और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं इन्फोसिस का, टीसीएस इस क्वार्टर के रिजल्ट में। तो भाई इनका देखिए 52 वीक का हाई कहाँ पे है, 52 वीक लो कहाँ पे है। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, ये अच्छी कंपनियां जो मैं बात कर रहा हूँ आपको उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। ये पीई इसका एवरेज एवरेज 33 है मार्केट में। बट अगर किसी का 33 एवरेज मार्केट में है इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंडस्ट्री का, बट आप अगर आपको वो वही पी विप्रो का पी 26.11 है, तो भाई वो सस्ता है स्टॉक इस टाइम मार्केट में। और सस्ता नहीं है, और अच्छी खासी 8.75 साल दर साल ग्रोथ कर रहे हैं कंपनी वैल्यू में, और प्रॉफिट दे रही है 3.88। ये चीज का ध्यान रखना, प्रॉफिट का भी, ये कोई कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है और साल दर साल कितना प्रॉफिट दे रही है, ये पिछले 5 साल का डाटा है। और उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बात करना। अब आते हैं मोटर इंडस्ट्री। ये एक टाइम में बहुत, पिछले 4 महीनों से बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था, अभी कारें बिकनी बंद होगी। टाटा मोटर, ये देखिए टाटा मोटर की पीई मार्केट में सबसे कम है, 8.20 है। और जो बाकी सबकी पीई है इंडस्ट्री की भी 17.37 है। तो आपको कौन सी पी, 3 सेक्टर्स में कौन सी की पी, किसकी पीई अच्छी लगी? मार्केट कैप देखिए अशोक लेलैंड, और 3450 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है टाटा मोटर को। सेल दरअसल सेल कितने परसेंटेज से बढ़ रही है, और उसके बाद प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? भैया टाटा मोटर देख रहे हो आप, 93.11, और पीई 8.20। अभी भी अंडर वैल्यू शो हो रहा है शेयर। देखो 717 पे कल, मतलब आज बंद हुआ है, आज चल रहा है 717 पे, और 52 वीक पे 11,080 रुपये लगा है ऑलमोस्ट। तो ध्यान रखना, मोटर इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। 2,76,360 करोड़ का मार्केट कैप है। रियल्टी, ये लिखिए, रियल्टी जो डीएलएफ प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी, रियल्टी प्रॉपर्टी, सीएमपी जो चल रहा है 710 रुपये चल रहा है। पी देखिए इसकी, कुछ सेक्टर की ना, अच्छा एक चीज और है, कुछ सेक्टर्स की पीई वैसे ही, मतलब ऑलमोस्ट अपने अपने इंडस्ट्री के हिसाब से अप चल रही है। मान लो क्योंकि उसमें बिकॉज ऑफ क्या है, ये फ्यूचर पे चलते हैं शेयर पे। ये हमने यहाँ पे आज ये सौदा ले लिया, सपोज टू हमने 200 एकड़ जमीन ले ली, यहाँ पे बना के बेचेंगे, तो वो उसका भाव उसी टाइम बढ़ जाता है, तो बिकॉज ऑफ उन्होंने जगह ले ली, और जगह लेने के बाद वो सेल शेयर बूम करने लग जाता है। पी हमेशा इनकी हाई रहती है। और और पी आपने देख ली, उसके बाद सेल, जिस कंपनी है माइनस में, सोचना 5 साल में, और उसके बाद ये ग्रोथ प्रॉफिट 5 साल में प्रॉफिट तो 16.61 करोड़ कमाया है इसने साल दर साल एवरेज, पर सेल -5.14 हुई है। इसका क्या कारण होगा? पहले इतनी कंपनियां नहीं थी, डीएलएफ, पहले डीएलएफ अकेला राजा था,
अब क्या है, अब सब कंपनियां आ गई हैं बीच में और सब राजे होने लग गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। ये देखिए 960 से शेयर कहाँ पे मिल रहे हैं भैया, 2300 से सीधा आधे पे ओबराय रियल्टी का, ओबराय रियल्टी सीधा आधे पे 3402, और उसका 947, 281 अनंतराज का शेयर देखिए, अनंतराज का 947 का 281। सोच समझ के पैसा लगाना, अभी भी पीई अनंतराज की बहुत बड़ी है, जिसमें भी पैसा लगाओगे सोच समझ के लगाना। यूटिलिटीज, ये हमारा एनटीपीसी जो सरकारी हाथी बोलते हैं जिसका, पावर ग्रिड, अदानी पावर, ये देखिए जो मेडन पीई है कंपनियों की, जो कंपनी इंडस्ट्री की पी है वो 29.7, पर एनटीपीसी की पी देखती है, पावर ग्रिड की, अदानी पावर की और अदानी ग्रीन की बहुत ज्यादा है पी, और टाटा पावर की 28.64 है। एनटीपीसी ग्रीन की जो अभी नया नया आईपीओ आया था इसका, जेएसडब्ल्यू 46.38 की, और उसके बाद इनका सेल्स देखिए 5 साल की, 5 साल की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, और शेयर हाई पे कितने पे है और लो पे कितने पे है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, आप सोच समझ के किस सेक्टर में पैसा लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये सोच समझ के लगाना। मैं सिर्फ आपको ये गाइड करने के लिए बना रहा हूँ आपको, हर सेक्टर वाइज आपको। प्राइवेट सेक्टर बैंक, वाह, ये है, ये निफ्टी का सबसे ज्यादा भारी भरकम निवेश इसमें इन सेक्टर में होता है। निफ्टी 50 में जब बाहर से बंदा आता है, कोई FII, HDFC बैंक में, ICICI में, दोनों में ही 45% से ऊपर है। HDFC में 48%, ICICI में 46% FII का निवेश है। ये देखिए अभी भी PE दोनों की इंडस्ट्री बाकी कंपनियों के अगेंस्ट कम है। कोटक की 18 पॉइंट, इनकी 18.10, 18, अभी भी अंडर वैल्यूड है स्टॉक। वैसे आपने पीछे देखा होगा, चाइना बहुत टाइम से पीछे पड़ा था, चाइना या FII पीछे पड़ा था, चाइनीज शेयर नीचे लग रहे हैं, पीई अच्छी लग रही है और हमारी पीई महंगी लग रही है। बट आप पीई देखिए धड़ाम से मारे हैं, अभी पिछले 4 महीनों सबकी पीई सेट कर दी, FII ने कर दी, और रिटेल इन्वेस्टर आप और मेरे जैसों ने डर के पैसा निकाल लिया अपना, जिसके कारण वो लॉस में गए। FII ने तो भाई कमाया पैसा, FI कभी लॉस में नहीं जाता, और हम जैसे लोग रहते हैं। ये देखिए 52 वीक लो 1363 भी गया है, 970 है ICICI बैंक, और 1362, और अभी चल रहा है 1229 में। ये बीच के दायरे में देखो, बैंक चलेगा तो सरकार चलेगी। सरकार, किसी भी सरकार की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी क्या होती है, बैंक। कोई देश की अर्थव्यवस्था चलनी हो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट बैंक। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मैं गवर्नमेंट बैंक की दिखाता हूँ। गवर्नमेंट बैंक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 3 साल से, जैसे ही इन्होंने NPA अपना सुधारा है, GPA सुधारा है, जी NPA सुधारा है, तो नेट NPA सुधारा है, वाह भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए ये SBI के PE देखिए, बहुत छोटा बैंक नहीं है भैया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, IOB, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, भाई 5-5, 6-6 की पीई है। और मार्केट कैप आप बोल नहीं सकते, मार्केट कैप बहुत थोड़ा है, मार्केट कैप अच्छा खासा मार्केट कैप है इनका। नो डाउट प्राइवेट बैंक बहुत इनसे आगे निकल जा चुके हैं, बट फिर भी ये अभी पिछले 3 साल से अपना अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं। बट वो पिछले 15 साल से, 18 साल से, 20 साल से कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और शेयर इनके भी अगर आप बात करो तो कोई बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। आपने देखा होगा, ये देखिए रेट क्या चल रहा है, उनकी पीई कितनी है, और साल दर साल ग्रोथ इनकी, परसेंटेज में भी देखिए और वैल्यू में भी देखिए, स्टॉक कहाँ पे हाई है और कहाँ पे नीचे है। ये मैं विंडो थोड़ी थोड़ी देर आपको लगा रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से चुनिंदा जो अच्छे क्षेत्र है, अब क्या है, पूरे का पूरा सेक्टर नहीं चलेगा। अब जो मार्केट इस तरह की हो गई है भाई, जो पीटते एक ही सेक्टर में दो कंपनियां तो बहुत ऊपर चल रही हैं और दो कंपनियां बिल्कुल नीचे चल रही हैं। जिसका अच्छा नतीजा आएगा बैंक उसे सल्यूट करेगा, और जिसका थोड़ा सा भी बुरा नतीजा आया तो उसको पीटेगा बैंक। अब आ जाओ सीमेंट पे, निफ्टी की बहुत बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक, देखियो मार्केट कैप और इनका सीमेंट, जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन एजेंसीज का, जैसे आपने
रियल्टी का देखा, उसका देखा होगा, प्रॉपर्टी रियल्टी का, उसका पीई बहुत हाई था और इनका पीई भी अच्छा खासा हाई है, एवरेज से बहुत ऊपर चलते हैं पीई में। हाँ, इस सेक्टर के कुछ कुछ सेक्टर का ना एक नेचर होता है हर चीज का, वो नेचर है इस सेक्टर का, पीई हाई चलता है। आपको ये देखना है कौन सा शेयर आपको कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, ताकि आप उसमें इन्वेस्ट करें, और साल दर साल पिछले 5 साल में किसकी ग्रोथ है और किसकी किसकी आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा दे रहा है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो अपने आप पैसा मिलेगा भैया। ग्रोथ, ये सीमेंट सेक्टर है, सारे सीमेंट सेक्टर अच्छी अच्छी कंपनियां सीमेंट सेक्टर की दे दी मैंने। ये सीएमपी का मतलब है जो अभी चल रहा है रेट, जो आज चल रहा है रेट इसका, सीएमपी का मतलब जो पीई आज की पीई है। अभी आते हैं हम हेल्थ केयर पे। वाह, एक और आ गया हेल्थ केयर, बड़े बड़े ग्रुप है भैया, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल। ये मैक्स हेल्थ केयर की देखिए आपने, थोड़ा देखने में 780% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है मैक्स हेल्थ केयर। भारत का सबसे बड़ा 1,05,087 करोड़ का, 87 करोड़ का मार्केट कैप है। अपोलो, फिर फोर्टिस ग्लोबल हेल्थ, पॉली मेडिकेयर, नारायणा, कृष्णा इंस्टीट्यूशन, ये बहुत बड़े बड़े बैंक है, बैंक बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल है जो आपको हेल्थ को आपके ठीक रखते हैं। तो आपने देखा वो भारी भरकम बिल आता है भैया जाते हैं तो ये, हाँ, ये टेंशन लेनी छोड़िए, कहाँ इन्वेस्ट करना है ये छोड़ के, ये सोच के छोड़ दीजिए। नहीं तो हॉस्पिटल तो भैया ना आप जाना चाहते हो ना मैं जाना चाहता हूँ, कोई भी नहीं जाना चाहता। हाँ, फिर इनका मार्केट कैप कैसे बढ़ रहा है भैया, 140 करोड़ पॉपुलेशन से ऊपर हो चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में वाले देश में है। केमिकल, पीडीलाइट, ठीक है, इकलौती ऐसी कंपनी है जो रेट कभी भी बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, और सारी कंपनी उसके पीछे चलती है। मार्केट कैप देखिए, एक से दूसरे का फर्क देखा कितना है आपने, आधा, 1,42,000 करोड़, फिर है SRF 74 या 728 करोड़। पीई, नो डाउट पीई इसकी ज्यादा है, ओवर वैल्यू कह सकते हो इंडस्ट्री के हिसाब से, बट फिर भी आप ग्रोथ देखो इसकी, साल दर साल स्टेबल ग्रोथ है, और स्टॉक भाग रहे हैं भैया, भाग। और इतनी पीडीलाइट इकलौती ऐसी कंपनी है, फेविकोल जैसा ब्रांड बोल देना, जिसको जिसको वो ग्लू या गम नहीं कहना बोलना आता, उसको बोलना आता है यार फेविकोल दे दे, वो उठा के कोई भी दे देता चाहे दुकानदार, बट एक ब्रांड बन चुका है। जिसको गम या नहीं बोलना आता, ग्लू नहीं बोलना आता, या हम बोलते हैं गोंद, चिपकाने वाली गोंद दे दे, वो नहीं बोलनी आती, वो फेविकोल बोलता है, उसको फेविकोल बोलना आता है। ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इतना बड़ा ब्रांड है। सन फार्मा, पी 37.34, ये आने वाले टाइम में बहुत बहुत ग्रोथ करेंगे, बहुत बहुत। फार्मा क्यों चढ़ रहा है, जब से डॉलर बढ़ रहा है तो वैसे फार्मा आईटी धड़ 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 चढ़ रहे हैं भैया। क्यों, जब से डॉलर बढ़ेगा तो ये सबसे ज्यादा बिजनेस, अच्छा खासा बिजनेस करते हैं यूएसए में, बड़ी बड़ी कंपनियां, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, डीवीज लैब, बड़ी बड़ी कंपनी अच्छा बिजनेस करती हैं। आप देखो 52 वीक हाई कितना है, और अभी कितना चल रहा है, 1746 पे चल रहा है। 52 1960 है और 1290 है, बहुत पास है, 52 वीक के बहुत पास पास है ये। उसका कारण एक ही है, जैसे ही डॉलर बढ़ रहा है, फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है पिछले 3-4 महीनों से। उनका पहले भी अच्छा कर रहा था, बट बाकी सारे सेक्टर अच्छा करना बंद कर गए थे, उसमें स्लो डाउन आ गया था, बट फार्मा में नहीं आया स्लो डाउन। अब आप ये मत बोलना वहां अमेरिका में ज्यादा बीमार होते हैं इसलिए वहां पे दवाइयों की खपत बढ़ रही है, नहीं भैया, जैसे ही डॉलर बढ़ेगा उनको कमाई भी डॉलरों में होगी, इसलिए उनका पैसा वहां पे जाके डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो अर्निंग लेते हैं वहां से तो डॉलर में लेते हैं। अब आ जाते हैं रिटेल, आदित्य बिरला फैशन, शॉपर स्टॉक, V2 रिटेल, ये देखिए शॉपर स्टॉक 333 की पी, 333 की पी, 140, 1818 बहुत कम कंपनियां हैं इसमें, पर आप देखोगे फिर भी इनकी पीई बहुत अच्छी रहती है, बहुत मतलब ऊपर रहती है, बहुत ओवर वैल्यूड रहते हैं। तो ये एकदम बाढ़ पिछले आपने देखा होगा 6-7 साल पहले ना एकदम बाढ़ आ गई थी, ज्यादा से ज्यादा स्टोर खोलो, ज्यादा से ज्यादा स्टोर खोलो, बहुत स्टोर बंद भी हो गए थे, बहुत स्टोर चले भी थे, कुछ स्टोर बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। तो क्या होता है,
शेयर बढ़ते भी हैं, शेयर कम भी होते हैं। और आप प्रॉफिट देखिए इनका, V2 रिटेल -7.59, 5 ईयर्स परसेंटेज का डेटा। उसके बाद आ जाए फाइनेंशियल, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बजाज फाइनेंस। ये इसमें ना जियो फाइनेंस की आपको अच्छी खासी लग रही होगी। श्री राम फाइनेंस है इसमें 12.43, बजाज होल्डिंग है, जियो फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है। इसमें क्या है, ये जियो ने भाई अभी काम ही करना नहीं शुरू किया जियो ने, तो इसलिए 5 साल का डाटा इसमें नहीं जा रहा। तो आप देखोगे साल दर साल फाइनेंस की ग्रोथ, सबसे बढ़िया ग्रोथ है फाइनेंस कंपनियों की इस टाइम, सबसे बढ़िया। भाई होड़ी लग चुकी है फ्री के, मतलब घर घर जाके पैसा बांटने की, और पैसा उनसे पैसा कमाने की। ये अगर लोन कोई देते हैं ना, ये पैसा बांटते नहीं, पैसा कमाते भी हैं उतना। तो आप देखो साल 2 साल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस फाइनेंशियल सर्विस का है आज के टाइम में भारत में। और कुछ कंपनियों पे लताड़ भी लगाई थी फाइनेंशियल सेक्टर ने, बट अभी क्या है, अभी चल रहा है ये। तो भाई ये मेरी इतनी सी प्रेजेंटेशन थी जो मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप लाइक शेयर करेंगे तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो बना पाऊंगा। बहुत चीज यूट्यूब इतनी चलानी नहीं आती, बट फिर भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा पाऊँ, आपको डेटा दे पाऊँ। धन्यवाद। जय श्री राम भाई, थैंक यू।